सेंट्रल एक्सिस वाला चैप्टर है। सेंट्रल एक्सिस क्या होता है? Any system of forces acting on a rigid body can be reduced to a single force passing through point O and a couple whose axis passing through O. This single force R and the couple G can be changed in such a way that axis of the couple is along the direction of force. Then this axis is called central axis. When the axis of couple G and the line of action R coincides, the axis is called central axis. ऐसा होता है, मान लेते हैं कि कोई भी सिस्टम ऑफ ये बॉडी है, रिजिड बॉडी है, यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं, ये F1 है, ये F2 है, बहुत सारे सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं, ये फोर्स F1 है, ये मान लेते हैं कोई पॉइंट O है, तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन है रिजल्टेंट फोर्स। ये क्या बोल रहा है? Any system of forces acting on a rigid body can be reduced to a single force R मान लेते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ बॉडी है, सिस्टम सिंगल फोर्स R, सिंगल फोर्स पासिंग थ्रू पॉइंट O, ये पॉइंट O हो गया। उसके बाद एंड द कपल हुज एक्सिस पासिस थ्रू O। कपल मतलब क्या होता है? मोमेंट के लिए ड्रॉ करेंगे एक लाइन जिसके थ्रू इसकी टेंडेंसी इस बॉडी की रोटेट करने की, इसको मान लेते हैं जी। तो ये हो गया सिंगल फोर्स R और ये हो गया कपल जी। दिस सिंगल फोर्स R, अपने आप ही बोल रहा है, दिस सिंगल फोर्स R एंड द कपल जी कैन बी चेंज इन सच वे दैट द एक्सिस ऑफ द कपल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक्सिस ऑफ कपल is along the direction of force, direction of force है, तो यहाँ से मान एंगल मान लेते हैं थीटा। In such a way that axis of couple along the direction of force, then this axis is called the central axis। तो ये जो है ये axis ये R वाली इसके along अगर हम इधर से ऐसे ड्रॉ कर देते हैं तो ये cos थीटा हो जाएगा, जी cos थीटा हो जाएगा इसके along। तो ये जो कंप्लीट ये जो लाइन है यही सेंट्रल एक्सिस कहलाती है। दैट इज शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन है। When the axis of the couple G and the line of the action R coincides, then axis is called central axis। G और R जब coincide कर रहे हैं यहाँ पे तो वही सेंट्रल एक्सिस है। अब रेंज क्या होता है? रेंज होता है सिंगल फोर्स आर्स टुगेदर विद अ कपल के whose axis coincides with the direction of the force are taken together called the winds as written as R के। वही चीज़ है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये कपल है, इसको इसके अलॉन्ग लिख लिए जी कॉस थीटा ऐसे लिख लिए बराबर के जी कॉस थीटा, ये जो जी कॉस थीटा है इसको हम के मान लिए बराबर के, तो आर प्लस के आर इंटू के, मतलब ये जो डायरेक्शन है यही इसको रेंज बोलेंगे। इसी फोर्स को जो है ये जो फोर्स दोनों साथ में मिलके करेंगे वही रेंज कहलाएगा। द रेशियो पिच क्या होता है? द रेशियो के बाई आर दैट इज द मोमेंट ऑफ द कपल डिवाइडेड बाय द फोर्स इज कॉल्ड द पिच ऑफ द के बराबर हमेशा ये के बराबर ही हमेशा इसको कंसीडर करेंगे, ये के होता है। तो when p इक्वल्स टू ज़ीरो, when p इक्वल्स टू मतलब पिच इक्वल्स टू ज़ीरो, के बराबर ज़ीरो, के इक्वल्स टू ज़ीरो, के ज़ीरो हो जाएगा तो पिच ज़ीरो हो जाएगा, आर ज़ीरो हो जाएगा तो ये इन्फाइनाइट हो जाएगा, ये पी इन्फाइनाइट हो जाएगा। अगर आर यहाँ पे ज़ीरो हो गया तो ये पिच हो गया सिंगल फोर्स के अलॉन्ग, ये कपल के अलॉन्ग। इंटेंसिटी ऑफ द रेंज, द सिंगल फोर्स आर इज ऑफन कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द रेंज। अगर यही से सिंगल फोर्स अगर आर ही को हम मान सकते हैं कि यही मेन इसका वो है, क्योंकि ये तो इसका कंपोनेंट नहीं है, तो जो भी वैल्यू रहेगी कपल की मेन फोर्स आर से कम ही रहेगी, तो मान सकते हैं आर ही इसका इंटेंसिटी मेन यही फोर्स ही है। स्क्रू क्या होता है? द सिंगल लाइन अलॉन्ग विद द सिंगल फोर्स एक्ट्स व्हेन द कंसिडर्ड टुगेदर विद पिच इज कॉल्ड स्क्रू। स्क्रू इज डिफाइंड द स्ट्रेट लाइन एसोसिएटेड विद डेफिनेट पिच। बस यही है कि अगर किसी ये क्या है, ये अगर
किसी भी स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग, अगर कोई भी पिच के बाई आर है, के बाई आर मतलब स्क्रू वही हो गया किसी सिंगल फोर्स के डायरेक्शन में कि सारे फोर्सेस अगर इसी डायरेक्शन में लग रहे हैं, ऐसे है, इसी डायरेक्शन, अगर एक सिंगल कोई फोर्स है चाहे आर हो या जी हो, अगर इसी डायरेक्शन में लग रहा है तो वही स्क्रू कहलाएगा। कंडीशन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस टू बी कंपाउंड इन अ सिंगल फोर्स, ये कंडीशन हो गई, सिंपल से याद कर लो, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। एल क्या होता है, एल हम पीछे बता चुके हैं, एल होता है ये वाली जो कंडीशन थी, तो इसमें एल ये है, ये एक्स होता है सिग्मा, एल होता है ये, और हम लोग कहाँ से फाइंड किए हैं, ये वाले फार्मूले से फाइंड किए हैं। तो ये एल एक्स प्लस इनका सम जो है 0 होता है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू 0। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस क्या होती है, एल माइनस ये क्वांटिटी जे इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू पी, यही पी जो है इसका सेंट्रल एक्सिस ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस होता है। इसको याद कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका याद करने के लिए कि सबसे पहले ये लाइन ये है इक्वेशन, और इसी को हम याद करने के लिए वो करते हैं। तो याद करने के लिए ऐसा हम करेंगे कि सबसे पहले लिख लेते हैं L इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू एन, उसके बाद सब में माइनस लगा दो, माइनस माइनस अपॉन एक्स अपॉन वाई अपॉन जेड। उसके बाद क्लॉकवाइज पर लेंगे, एक्स है तो यहाँ पे कर लेंगे, पहले ब्रैकेट लगा लो पूरा, ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, एक्स है तो वाई, उसके बाद यहाँ पे माइनस, उसके बाद एक्स वाई जेड क्लॉकवाइज, एक्स वाई जेड क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे एक्स वाई जेड ऐसे क्लॉकवाइज कर लेंगे, एक्स वाई जेड, ये एक्स है ये वाई है जेड है क्लॉकवाइज। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे ये वाई है, वाई के बाद क्या आता है, वाई के बाद क्या आएगा, जेड आएगा, जेड और जेड के बाद एक्स, ये स्मॉल में रहेगा, ये सारा स्मॉल में। उसके बाद जेड है, जेड के बाद एक्स आएगा, उसके बाद वाई आएगा। ये क्लॉकवाइज ले लिए, अब एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, या एंटी क्लॉकवाइज ले लो या उल्टे में क्लॉकवाइज ले लो, उल्टे में क्लॉकवाइज ले लेते हैं। एक्स है, एक्स के बाद क्या आएगा, वाई आएगा, उसके बाद जेड आएगा, वाई है वाई के बाद जेड एक्स, जेड है जेड के बाद एक्स आता है, फिर वाई आता है, यही है इक्वेशन इक्वल्स टू पी, यही हो गया इक्वेशन। ये इक्वेशन देखो और ये देखो, दोनों सेम है, याद करने के लिए मतलब अच्छा तरीका है। क्लॉकवाइज लो और उल्टे से क्लॉकवाइज, पहले सीधे डायरेक्शन से ऐसे क्लॉकवाइज लो, एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई, उसके बाद उल्टे डायरेक्शन से एक्स वाई जेड एक्स वाई इक्वल्स टू, ये हो गया इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस। उसके बाद नल लाइन क्या होता है, नल लाइन यहाँ पे देखो क्वेश्चन में पूछा है, शॉर्ट में वाले में इम्पॉर्टेंट है, तो 2014 में 16 में, तो ये डेफिनेशन अच्छी नहीं है, यहाँ से देख लेते हैं। नल लाइन नल प्लेन, ये नल पॉइंट ये क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है। नल लाइन क्या होता है, नल लाइन होता है अ लाइन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस is a line about which the moment of the system vanishes। एक ऐसी लाइन होती है जहाँ पे all the forces of the line about which the moment of the system, जहाँ पे उसका मोमेंट ख़त्म हो जाता है, सारा मोमेंट कैंसिल हो जाता है। जैसे कि मान लो कि इस डायरेक्शन मोमेंट जब दोनों मोमेंट यहाँ पे इसकी अलॉन्ग जब थीटा के अलॉन्ग इसके अलॉन्ग जब हम लोग लिखेंगे, ये दोनों एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर ये लाइन उसके बाद जो है ये लाइन नल लाइन कहलाएगी। और नल प्लेन क्या होता है, नल प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जहाँ पे सारे नल लाइंस उसी में लाई करें, नल प्लेन, द प्लेन इन विच ऑल दीज नल लाइंस लाई इज कॉल्ड नल प्लेन।
that is the locus of all the null lines in a plane is called null plane. null point क्या होता है? the point O itself is called the null point. ये पॉइंट जहाँ पे सारे मैच कर रहे हैं, सारे नल लाइन आके क्रॉस कर रहे हैं, आई थिंक कंफर्म नहीं है, ऐसे ही तो ऐसे ही बना दो फिगर, यही पॉइंट नल पॉइंट है. उसके बाद इक्वेशन ऑफ नल प्लेन क्या है? इक्वेशन ऑफ नल प्लेन ये वाला जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, इसमें जो है ये जो नीचे वाला एक्स है इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन स्मॉल, बस ये यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, यहाँ से बस मल्टीप्लाई कर दो, बस यही हो जाएगा. इक्वल्स टू एल एफ प्लस एम जी प्लस एन एच. एफ जी एच जो है, जो एक्स वाई जेड है यहाँ वाला जो एक्स वाई जेड है, इसको एफ जी एच में चेंज कर देंगे, और यहाँ पे जो पी है इसको एल एम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे एफ जी एच को. तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ नल प्लेन. और नल पॉइंट क्या होगा? नल पॉइंट के लिए ये फार्मूला है, तो इसको याद कर लो. कंडीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन टू बी अ नल लाइन. अगर कोई स्ट्रेट लाइन है उसको नल लाइन होना है तो उसके लिए कंडीशन ये है. सिंपल सा है, ये भी याद कर लो. हाँ, ये क्या होता है? conjugate forces and conjugate line. The given system of forces may be replaced by the two forces, one force P and a Q. ये सबसे पहले फिगर देखते हैं. ये पॉइंट O है, ये वाली लाइन OA है, इसके अलॉन्ग फोर्स P लग रहा है. ये एक लाइन है और ये एक फोर्स लग रहा है OB, अलॉन्ग लाइन OB फोर्स Q लग रहा है. इसी के पैरेलल एक और है O डैश B डबल डैश, ये फोर्स Q लग रहा है. दोनों फोर्सेस सेम है, इसी के पैरेलल वैसे से ड्रॉ किया गया है. तो ऐसा है कि ये फोर्स है और ये फोर्स है. तो द सिस्टम ऑफ फोर्सेस में बी रिप्लेस बाय द टू फोर्सेस P along ये वाली लाइन P along OA and the other forces Q in the null plane acting at O dash. ये वाली लाइन, ये वाली लाइन. The such forces P and Q are called the conjugate. P and Q are the conjugate. किसी भी अगर एंगल पे मान लेते हैं कि ये दोनों फोर्सेस हैं, ये x हो गया, ये y हो गया, z हो गया, तो किसी भी एंगल पे हैं तो ये कॉन्जुगेट फोर्स हो गया. और ये जो लाइन, जिस लाइन के अलॉन्ग ये फोर्सेस लग रहे हैं वही कॉन्जुगेट लाइन हो जाएगी. ये OB कॉन्जुगेट लाइन हो गया और Q कॉन्जुगेट फोर्स हो गया, ये दोनों आपस में. उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, ये है डिफाइन, ये कई बार पूछा है, ये तो यहाँ पे हम बता चुके हैं कैसे कैसे है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है ये यही सेम क्वेश्चन है. ये फार्मूला बेस्ड है, ये जो नीचे फार्मूला बताए हैं, ये फार्मूला बताया है इक्वेशन ऑफ नल प्लेन का. ऐसे ये है इक्वेशन ऑफ नल प्लेन, सीधे फार्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करो और ये सॉल्व हो जाएगा. अगला क्वेश्चन डेफिनेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस. ये तो स्टार्टिंग में ही बताया है कैसे कैसे होगा. डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस ये रहा. सेंट्रल एक्सिस की डेफिनेशन कैसे होगा, फिगर भी यहाँ पे अपने पास है. ये कपल हो गया, ये फोर्स हो गया, इसके अलॉन्ग इसको के कर लेंगे तो ये हो गया, ये भी कई बार पूछा है. उसके बाद कॉन्जुगेट फोर्सेस भी अपने हो गए हैं. कॉन्जुगेट फोर्सेस ये भी हो गया है, ये शॉर्ट में ये भी हो गया क्वेश्चन. उसके बाद एक्सप्लेन विंच पिच, विंच इंटेंसिटी ऑफ विंच, ये भी हम लोग यहाँ पर डेफिनेशंस में देख चुके हैं सारे. विंच है यहाँ पे, विंच पिच, ये भी क्वेश्चन हो गया. और बस शॉर्ट में यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. और एक और है डिफाइंड विंच, ये भी हो चुका है. अब लॉन्ग में